हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और आज की ये वीडियो हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7th ऑफ अप्रैल इन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल को हुआ था और हमें डेट दे दी गई है, यहाँ पे ईयर हमें बताना है। ऑप्शन ए 1770, बी 1769, सी 1775 एंड डी 1768। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए 1770। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फादर ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम बताना है। तो देखिए टीजीटी में 4 राइटर हैं और चारों राइटर के ही फादर का नाम क्या है, जॉन है। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम हो जाएगा जॉन वर्ड्सवर्थ। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट हॉक्सीड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ग्रामर स्कूल में कब भेजा गया था, हॉक्सीड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1778। तो कुछ बुक में ये 1779 भी दिया गया है और कुछ में 1778 भी। तो 1778 में उनकी मदर की डेथ भी हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 4, एज ए स्टूडेंट इन ग्रामर स्कूल एट हॉक्सीड, वर्ड्सवर्थ रोट सम पोएम एंड एन irregular sonnets which appeared in the European magazine in। तो जो उनका ग्रामर स्कूल था, जब वो वहाँ पे स्टूडेंट रहे हॉक्सीड में, तो उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी, कुछ इरेगुलर सोनेट्स लिखे थे जो यूरोपियन मैगजीन में अपीयर हुए थे। तो ईयर बताना है कौन से ईयर में ये सब उन्होंने लिखा था, जो यूरोपियन मैगजीन में कब आया था ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1787। क्वेश्चन नंबर 5, विलियम वर्ड्सवर्थ गॉट हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम। तो उनकी जो हायर एजुकेशन हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कैम्ब्रिज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ टेक हिज बीए डिग्री। तो उनकी जो बीए डिग्री थी वो कौन से ईयर में मिली उन्हें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1791। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द पोएम द रिवरी ऑफ पुअर सुसैन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये बताना है हमें, जो इनकी जो पोएम है द रिवरी ऑफ पुअर सुसैन, ये उन्होंने कब लिखी थी। तो ऑन विजिट टू फ्रांस, व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट, व्हेन ही वाज स्टडिंग इन लंदन एंड डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट आंसर विल बी सी, व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लंदन। जब वो लंदन में रह रहे थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8, Wordsworth's 2 poems, An Evening Walk and Descriptive Sketches, in which Coleridge saw the pronounced emergence of an original poetical genius, appeared in। तो यहाँ पे हमें ईयर बताना है और कौन कौन सी पोएम, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट आंसर विल बी डी 1793। तो दोनों ही पोएम उनकी कब की हैं, ये 1793 की। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फ्रेंड एंड एडमिरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ 900, ये डॉलर है, यूरो है, आई थिंक, डोंट नो, फॉर हिम वर्ड्सवर्थ। तो नेम द फ्रेंड, हमें वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड या एडमायरर का नाम बताना है जिसने उनको क्या दिया था, 900 की यूरोस ये लीगेसी दी थी। तो इसका जो ऑप्शंस हैं रेजली कैलवर्ट, विलियम कैलवर्ट, रॉबर्ट और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेजली कैलवर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसका है ए रेजली कैलवर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड्सवर्थ अलोंग विद डोरोथी मूव्ड टू एल्फोक्सडेन इन।
तो वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ कहाँ गए थे? एल्फोक्सडेन गए थे। तो कौन से ईयर में गए थे ये यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1797। 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था और उससे एक साल पहले ही ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे? एल्फोक्सडेन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द वाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम बताना है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मैरी हचिनसन। और इनसे इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी हुई थी 4 अक्टूबर 1802 में। तो इनकी कजिन रही हैं ये, इन्हीं से इनकी मैरिज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ विजिट टू कोलरिज एट नेदर स्टोवी? तो उनसे जो कोलरिज की जो मुलाकात हुई थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन 1794, 1795, 1796 और 1797। सो करेक्ट आंसर इज 1797. Option D will be correct here. Now question number 13, when was Wordsworth settled at Dove Cottage? तो वर्ड्सवर्थ सेटल कब हुए थे डव कॉटेज में? 1799 में, 1795 में, 1794 में और 1798 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 द करेक्ट आंसर विल बी ए 1799 में। तो देखिए 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था और उससे एक साल बाद वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे? डव कॉटेज में। क्वेश्चन नंबर 14, विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिटेड टू स्कॉटलैंड एंड मैट वॉल्टर स्कॉट इन। तो वो स्कॉटलैंड गए थे और वहाँ पे वो उनकी जो मुलाकात थी वो वॉल्टर स्कॉट से हुई थी। तो कौन से ईयर में हुई थी ये यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी 1803। तो देखिए 1802 में उनकी शादी हुई थी और 1803 में वो स्कॉटलैंड गए थे, जिसमें कि उनकी जो मुलाकात थी वो वॉल्टर स्कॉट के साथ हुई थी। तो इसी तरह लिंक करके हम इनको लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की? 1845, 1847, 1850 और 1852। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो ऑथर का नाम बताना है जिसने ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेल्यूड इज एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड वाज कंपोज्ड बिटवीन। तो जो प्रेल्यूड है वो बताना है कब से कब तक उसको लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 द करेक्ट आंसर विल बी ए 1800 टू 1805। और पब्लिश कब हुआ था ये पब्लिश हुआ था आफ्टर हिज डेथ इन 1850। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द राइटर ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो एंशिएंट मैरिनर का राइटर बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी कोलरिज। तो ये जो पोएम है ये हमारे लिरिकल बैलेट्स में भी ये फर्स्ट नंबर पे आई हुई है और इसके जो राइटर हैं वो हैं कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ कैन ओनली बी कॉल्ड सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जिसको सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है? ऑप्शन लूसी पोएम्स, बी पीटर बेल, सी द प्रेल्यूड एंड डी नन ऑफ दीज। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी द प्रेल्यूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी का हमें यहाँ पे फॉर्म बतानी है, जेनर बताना है कि कौन सा है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, पिंडेरिक ओड। तो देखिए ओड दिया हुआ भी है यहाँ पे, तो ये कौन सा ओड है? पिंडेरिक ओड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द पोअम टिंटन एबी वॉज पब्लिश्ड इन। तो टिंटन एबी कब पब्लिश हुई थी ये हमें यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1807। आई थिंक ये रॉन्ग है। देखिए ये जो पोअम है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये जो पब्लिश हुई थी ये हुई थी 1798 में, लिरिकल बैलेट्स में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच पोअम डज नॉट बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी जो पोअम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग नहीं करती। तो टिंटन एबी भी उन्हीं की लिखी हुई है जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी। ओड टू ड्यूटी भी उन्हीं की है जो 1807 में पब्लिश हुई थी। माइकल भी 1800 में आई थी। और ओड टू इंडोलेंस ये वर्ड्सवर्थ से बिलोंग नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द ऑथर ऑफ द पोअम टिंटन एबी। तो टिंटन एबी जो पोअम है उनके हमें ऑथर बताने हैं कौन है। सो इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये ब्लेस्ड क्रिएचर्स आई हैव हर्ड द कॉल, ये टू ईच अदर मेक, आई सी द हेवंस लाफ विद यू इन योर जुबली, माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, माई हेड hath its coronal, the fullness of your bliss, I feel it all। तो ये लाइन बतानी है हमें कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी कुछ बुक में दिया हुआ है कि ये कंपोज हुआ था 1804 में, कुछ बुक में दिया हुआ है कि पार्सली 1803 एंड 1806 में ये लिखा गया था, लेकिन ये जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था 1807 में। तो इसमें हमेशा डाउट रहता है, तो इसको आप क्लियर कर लेना कि, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी कब कंपोज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, filling from time to time his humorous stage with all the persons down to palsied age that life brings with her in her equipage, as if his whole vocation were endless imitation। अब ये लाइन्स हमें बतानी है, ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, वंस अगेन आई सी दीज hedgerows, hardly hedgerows, little lines of sportive wood run wild, these pastoral forms green to the very door, and wreaths of smoke send up in silence from among the ट्रीज। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन ली गई हैं टिंटन एबी से। जब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी को बताता है किस तरह जंगलों से स्मोक आ रहा है, किस तरह कोई हर्मिट हैं वो जंगलों में कहीं बैठ के अपना खाना बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो ये लाइन हमारी टिंटन एबी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 27, while here I stand not only with the sense of present pleasure but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years। अब ये लाइन बतानी है हमें, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, टिंटन एबी। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द राइटर ऑफ द पोअम लीच गैदरर। तो लीच गैदरर किसने लिखी थी? इजी सा क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोअम ओड टू ड्यूटी। तो ओड टू ड्यूटी के भी जो पोइट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये 1807 में पब्लिश हुई थी।
1805 में इसको कंपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, देयर आर हु आस्क नोट इफ दाइन आइज बी ऑन देम who in love and truth where no misgiving is rally upon the genial sense of youth। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट आंसर विल बी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 31, to humbler function of full power I call thee, I myself commend unto thy guidance from this hour, oh let me weakness have an end। Question number 31, the correct answer will be C, ode to duty। Question number 32, which work does not belong to Wordsworth। इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग नहीं करता है? तो देखिए ड्यूटी भी उन्हीं का लिखा हुआ है, माइकल भी और टिंटन एबी भी। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी डी, ओटो साइकी। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोअम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से कौन सी पोअम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, टिंटन एबी। क्वेश्चन नंबर 34, द पोअम माइकल वाज रिटन इन। तो जो पोएम है माइकल वो कौन से ईयर में लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1800, और 1800 में ही इसको पब्लिश भी करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोअम माइकल। तो माइकल जो पोअम है उसके कौन है राइटर? विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द पोअम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज अ पास्टोरल पोएम। इनमें से कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की पास्टोरल पोएम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल। तो माइकल एक पास्टोरल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द ऑथर ऑफ द पोएम लाउडेमिया। तो लाउडेमिया किसने लिखी थी? 37, द करेक्ट आंसर विल बी ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। और आई थिंक 1815 में ये लिखी गई थी, ये भी कंफर्म नहीं है मुझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ओ टेरर व्हाट हैथ शी परसीव्ड, O joy, what doth she looked on, whom doth she behold। These lines have been taken from the poem। तो ये जो लाइन्स है ये कौन सी पोअम से ली गई हैं? तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, लाउडेमिया। क्वेश्चन नंबर 39, What is the form of the poem Milton thou shouldst be living at this hour। तो ये जो लाइन है ये लंदन 1802 से, ये जो पोएम का नाम है लंदन 1802 है, और ये क्या है? ये एक सोनेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, by whom has the poem Milton thou shouldst be living at this hour been written। तो इस पोएम को किसने लिखा था? द करेक्ट आंसर इज डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एंड व्हेन वाज द पोएम मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल लंदन 1802। और ये जो टाइटल है लंदन 1802, इस टाइटल के साथ इसको कब पब्लिश करवाया गया था? द करेक्ट आंसर इज ए, 1807। क्वेश्चन नंबर 42, द फॉर्म ऑफ पोअम द सोलिटरी रीपर। तो सोलिटरी रीपर का हमें यहाँ जेनर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लिरिक। क्वेश्चन नंबर 43, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द पोअम द सोलिटरी रीपर। तो सोलिटरी रीपर के राइटर बताने हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ these lines are given here, behold her single in the field
यू सोलिटरी हाईलैंड लेस रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास। ये जो लाइन्स है कौन सी पोम से ली गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 45, in which form has the poem the world is too much with us has been written? तो the world is too much with us का हमें यहाँ पे जेनरे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनेट। तो ये 1802 में कंपोज किया गया था और 1807 में ये पब्लिश करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46, द पोम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज पब्लिश्ड इन। तो कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1807। नाउ 47 क्वेश्चन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेल्यूड बुक। तो प्रेल्यूड की कौन सी बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है? द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, बुक 11। 48 क्वेश्चन, फेमस पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ टू द कुकू वाज पब्लिश्ड इन। तो टू द कुकू कौन से ईयर में पब्लिश करवाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1807। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच वर्क बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करता है? तो यहीं ऊपर दिया गया है ये भी, ऑप्शन नंबर ए, टू द कुकू। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन एंड दाउ वर्ड स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन। तो ये जो लाइन्स है ये कौन सी पोएम से ली गई है, यहाँ पे हमें बताना है। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी बी, टू द कुकू। तो कुकू पोएम से ही ली गई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।